साइड जागृति शर्मा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द पॉलिश्ड पैलेट 2.0। सो आई होप कि आप अपने घरों में बढ़िया हो और ये जो शादियों का सीजन चल रहा है इसमें खूब ज्यादा खाना ठूस रहे हो। लिमिट में ठूसना, वरना बाद के कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही है। और मैं भी बहुत अपने घर में बढ़िया हूँ, क्योंकि हाँ फ्री का खाना ठूसने तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन शादी में जो तुम बॉम्ब और पटाखा बन के घूम रही हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ अस वी आर मुआज, जिसकी वजह से आप लोग यू लॉन्च कर पाते हो। तो खाना तो ठूसने नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ लोगों को तैयार करने के लिए मैं जरूर जाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मैं अपना एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट जिसकी वजह से ही मैं लोगों को इतना सुंदर बना पाती हूँ। तो क्या है वो प्रोडक्ट? क्या वो फाउंडेशन है या ब्लश है या लिपस्टिक है या क्या है? तो क्या है ये है मेरी, यार ऐसे कर लूं, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा कीमती है, मतलब ऐसा इसको तिजोरी में रखती हूँ ना मैं बंद करके, सोने से भी ज्यादा, गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। दीज आर माई प्रोफेशनल मेकअप brushes which I am using as a makeup art. So guys, I would like to share one thing with you, like हम प्रोडक्ट कितना भी महंगा लगा लें, लेकिन अगर आपके पास उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए ब्रशेस नहीं है ना, तो वो प्रोडक्ट आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। बिकॉज आपके प्रोडक्ट तभी आपके फेस पर अच्छे से सेट होंगे जब उसको काम करने वाले जो टूल्स हैं वो अच्छे होंगे। और मैं आज आपको अपना ये प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस का सेट दिखाने वाली हूं। एंड अगर आप लोग भी अपने लिए भी, अगर आपको मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि सारी की सारी ब्रशेस फेंक दो और ये वाला ले लो भाई। इसको जैसे ही तुम अपनी जिंदगी में लेकर आओगे ना, तो तुम्हें मेकअप से बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी, जैसे कि मुझे हो गई है। यार पहले बड़ा सोचती थी, बड़ा देखती थी लोगों को कि यार मेकअप प्रोडक्ट तो मेरे पास भी अच्छे हैं, मैं भी मतलब अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, प्रोसेस भी फॉलो कर रही हूँ, तो इनके मेकअप में ऐसी क्या बात है जो मेरे मेकअप में नहीं है। तो अब जाके मेरे को पता चला है कि सबसे बड़ी तो यही बात थी जो मेरे मेकअप में नहीं थी। मैं ब्रशेज तो लोकल यूज करती थी और प्रोडक्ट होते थे ब्रांडेड, तो भाई मजा ही नहीं आएगा। तो मैं आपको वन बाय वन अपने ब्रशेस दिखाऊंगी। और देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक, देख रहे हो ब्रशेस के नाम से? ये जो ब्रशेस है ना मेरी, वो पीएसी ब्रांड की हैं, देख लो यार, ब्रांडेड है, ब्रांडेड। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे से पूछता है ना कि आपके ब्रशेस किस ब्रांड के? पीएसी के हैं, पैक के हैं। तो आई नो कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है आपके हिसाब से, बट बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज अगर हम इतना अमाउंट किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई फायदा तो जरूर होता है। ये ऐसे ब्रशेज हैं कि अगर आज से मैं इनको 10 साल बाद भी यूज करूंगी ना, तो ये ऐसे ही काम करेंगे जैसे ये आज काम कर रहे हैं। तो भैया अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही कोई लोग तुमसे किसी चीज के लिए चार्ज नहीं करते। हाँ, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा महंगी चीजें होती है, कुछ चीजें वर्थ इट नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी चीजों में तो भैया ये चीजें बिल्कुल वर्थ इट है। और ये बातें मैं सुन के नहीं बोल रही हूँ कि 4 लोग आके मुझे बोल रहे हैं, फलाने ने मुझे बोल दिया तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खुद मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ यार। रोज कैसे लोगों के मुंहों को चमका रही हूँ। मेरा मेकअप जो ब्रशेस का सेट है वो 11,000 में मुझको पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। यस, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई हमारा मेकअप 500 में कर दो, 600 में कर दो, 800 में कर दो, तो अगर तुम लोग सुन रहे हो तो तुम यही सुन लो कि ब्रशेस ही केवल 11,000 की हैं। जिन ब्रशेस से हम आपका मेकअप कर रहे हैं वो ब्रशेस ही। अब चलो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई, बहुत ज्यादा मैं थोड़ा उस वाले जोन में चली गई, तो अब इनकी मुंह दिखाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार इसकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा क्यूट है ना, और जब मैं इसको खोलती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अलादीन का चिराग इसमें से निकलने वाला हो, जिन निकलने वाला हो, ऐसा। तो मैं इसको कर रही हूँ ओपन, हो चुका है ये, टडा। ये तो देखो, ये सारे मेकअप, इसके अंदर मेरी 21 मेकअप ब्रशेज हैं टोटल। मुझे 21 मेकअप ब्रशेज रिसीव हुई हैं। आई मीन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 21 मेकअप ब्रशेज ये कहाँ यूज होती हैं भाई? तो रुको जरा, सब्र करो, बताती हूँ कि 20 और ये जो 21 ब्रशेज हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी काम में आती है। एक भी ब्रशेज ऐसी नहीं है, एक भी ब्रश, एक सिंगल ब्रश भी ऐसी नहीं है जो मेरे यूज में ना आई हो या जिसको मैंने मेकअप करते वक्त यूज ना किया हो। तो यार इसकी तो आवाज ही मतलब कानों को ऐसा सुकून दे देती है ना, और हाथ में पकड़ने मतलब टच करते ही ऐसा, यार ये है, ये देख लो, ये है, ये मेरे को पूरी
मेरा तो दम निकल, मतलब मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया यार। मेरी एक ब्रश गिर गई तो लिटरली माय गॉड, मेरी एक ब्रश नीचे गिर गई थी। मेरे तो किडनी लिवर फेफड़े सब निकल के ऐसे बाहर ही आ गए थे। नाउ इट इज फाइन फाइन फाइन, मेरी ही नजर लग गई यार, कोई बात नहीं। तो देखो ये जो ब्रशेज है, इनकी खास बात ये है कि ये ह्यूमन हेयर से ही बनी हुई है। तो इट मीन्स अगर ये क्लाइंट की आंखों में जाए या कहीं भी जाए तो उसको इरिटेशन नहीं होती, उसकी आई रेड नहीं होती, उसकी आईज में से वाटर नहीं आता। मतलब मैं इनकी जितनी खासियत बताऊं ना उतना ज्यादा कम है मतलब। तो चलो वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मोस्टली, वैसे तो मैं सारी की सारी ब्रशेज यूज करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आई मेकअप में कितनी ब्रशेज यूज होती है, ब्लश के लिए मैं कौन सी ब्रश यूज करती हूँ, हाइलाइटर के लिए कौन सी यूज करती हूँ, कंसील करने के लिए कौन सी यूज करती हूँ, पाउडर के लिए कौन सी यूज करती हूँ, एंड कॉन्टोरिंग के लिए कौन सी ब्रश यूज करती हूँ, एंड या आईलाइनर के लिए एंड लिपस्टिक के लिए भी यही ब्रशेज यूज करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। और यार एक और चीज, ब्रशेज दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई मेरी ब्रशेज पर थोड़ा कलर लग रहा है, थोड़ा कंसीलर लग रहा है, थोड़ा आई शेडो लग रहा है, तो कोई भी ये मत बोलना कि कितनी अनहाइजीनिक है। वैसे तो बड़ी हाइजीन की बात करती है, इसकी ब्रशेज कितनी गंदी है। मेरी ब्रशेज इसलिए गंदी है क्योंकि मैं कल ही एक मेकअप कर आई हूं, तो आज मैं इन सबको वॉश करूंगी शाम को, जिससे कि पूरी रात में इनको अच्छे से, मतलब इनको सूखने का टाइम मिलेगा। I mean, तुरंत। और इनको ना वॉश करने का तरीका भी बहुत अलग है, शांति से आराम से बैठ के मुझे क्लीन करनी होती है, तो कोई भी जज मत करना पहले। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हम आई मेकअप करते हैं, तो आई मेकअप में हम कितने ब्रशेज का यूज करते हैं और कौन कौन सी ब्रशेज कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। चलो शुरू करते हैं अभी आई मेकअप से। तो आई मेकअप में हम ये सारी की सारी ब्रशेज यूज करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रशेज का यूज हम करते हैं केवल और केवल आई मेकअप में। और क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको 15 मिनट के अंदर रेडी कर दें विद फ्लॉलेस बेस एंड आई मेकअप। तो सुनो, सबसे पहले हम ये दो ब्रशेज कहाँ यूज होती हैं, एक ये छोटा फ्लफी ब्रश और ये दूसरा बड़ा फ्लफी ब्रश। ये हम आई शेडो को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। आई मीन कि जब हमें को आई शेडो अप्लाई करके ब्लेंड करना होता है, उसके लिए हम ये दो ब्रशेज का यूज करते हैं। एंड ये दो साइजेस में मिली है मुझे, एक बड़ा और एक छोटा। जिसकी आईज छोटी है उसमें मैं छोटा यूज करती हूँ, लाइक मेरी आईज में ये वाला ब्रश अच्छे से बैठेगा, और जिसकी बड़ी आंखें हैं उसमें मैं ये वाला यूज करती हूँ, तो बड़ा एरिया कवर हो जाता है, इससे छोटा एरिया कवर हो जाता है। अब बात करते हैं हम इन दो ब्रशेज की। ये दो ब्रशेज मैं कहाँ यूज करती हूँ, तो ये वाला जो ब्रश है वो मैं यूज करती हूँ कट क्रीज बनाने के लिए। जब भी आपने बहुत सारे लोगों ने, आजकल तो सभी लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं, ऐसा कोई है नहीं जो रील्स स्क्रॉल ना करे, तो ये वाली जो ब्रश होती है वो कट क्रीज बनाने के लिए यूज होती है। यहाँ पर इस तरीके से हम कट क्रीज बनाते हैं, और इतना एरिया जो हम कंसील करते हैं ये उसके लिए यूज होती है कट क्रीजिंग के लिए। एंड ये वाली जो ब्रश है वो हम यूज करते हैं अपनी स्मजिंग के लिए। जैसे कि जब हमको कोई भी आईलाइनर लगाना हो, जैसे आईलाइनर लगाना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कलर है तो मैंने आईलाइनर ही लगा लिया। ठीक है जी। ये बेसिकली मैं कब यूज करती हूँ, जब मेरे को आईज में स्मोकी इफेक्ट देना होता है ना, तो उसमें क्या होता है स्मोकी इफेक्ट में कि ज्यादा ब्लैक भी नहीं लगना चाहिए और वो ब्लैक भी लगना चाहिए, तो इसकी हेल्प से हम उस आई शेडो को स्मज करते हैं जहां तक हमको स्मजिंग करनी होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इन दो ब्रशेस की, कि इन दो ब्रशेस का क्या काम है। तो ये वाली जो ब्रश है वो है आई शेडो एप्लीकेटर। मतलब कि जब हमको ग्लिटर लगाना है या लूज ग्लिटर लगाना है या फिर वो पेस्ट की फॉर्म में कोई भी आई शेडो हमको इस तरीके से स्टिक करना है हमारी आईज पर, इस तरीके से हमको एकदम कि वो यहाँ पर फॉल आउट ना हो, बिल्कुल आराम से ऐसे। और इतना अच्छे से वर्क करती है ना ये ब्रशेस, मतलब मैं क्या बोलूं आप लोगों को इन ब्रशेस के बारे में। एक एक ब्रश ऐसा काम करती है ना एकदम मक्खन जैसा। मतलब मेरे प्रोडक्ट्स और स्किल्स का जितना हाथ है ना उससे 10 गुना हाथ इन ब्रशेस का। ये ब्रशेस नहीं अच्छे से काम करेंगी ना तो तुम कर लो कितना भी अच्छा मेकअप, नहीं आएगी। कहीं से हार्श लाइन बनी होगी, कहीं से कुछ बना होगा। तो इस तरीके से हम आई शेडो को अप्लाई करने के लिए इस ब्रश का यूज करते हैं। एंड दी सेकेंड वन इज दिस। ये वाली जो ब्रश है वो मैं यूज करती हूँ आई शेडो एप्लीकेटर के लिए। एक तो ये थी आई शेडो एप्लीकेटर, ठीक है, एक तो कहाँ गई, हाँ, एक तो ये थी आई शेडो एप्लीकेटर और दूसरी है ये भी आई शेडो एप्लीकेटर। ये बड़ी आईज के लिए, ये छोटी आईज के लिए। आई मीन ऐसा नहीं है कि छोटी आई में छोटी यूज होगी, बड़ी में बड़ी यूज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज करो। लाइक अब हमको यहाँ इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा अप्लाई करना है ग्लिटर, तो ये बड़ी वाली का थोड़ी ना यूज करेंगे। ये यूज किया तो नीचे भी आ जाएगा, पूरा बन जाएंगे बिल्कुल। क्या बन जाएंगे हम, क्या बनेंगे हम, कुछ
बोथ भी कार्टून जैसा बन जाएंगे, तात्या बिच्छू जैसा बन जाएंगे अगर इसको यूज करेंगे। और इसको यूज करेंगे तो कितना इजीली, पता है मैं यहाँ पर ग्लिटर मतलब अच्छे से ये इस एरिया पर लगा देती हूँ मैं यार, और वो भी एक ही स्वाइप में यार। और नाउ आती है ये वाली ब्रश। ये वाली ब्रश आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये वाली ब्रश हम आई लाइनर लगाने के लिए यूज करते हैं, और इससे बहुत 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 अच्छा विंग लाइनर क्रिएट कर सकती हूँ। आई एम फ्लॉन्टिंग माई स्किल्स राइट नाउ। आई मीन मतलब यार स्किल्स पे काम किया है तो थोड़ा तो फ्लॉन्ट करना बनता है। घमंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट खुश हो रही हूँ कि मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। इन ब्रशेस के साथ में खेलने में जो सुकून है ना दोस्तों, I mean, तुम लोग नहीं समझ सकते हो ये वाली चीज, क्योंकि तुम लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट है तो ही समझ सकते हो, नहीं है तो पता नहीं समझोगे कि नहीं, बट अपने उस काम से रिलेट कर सकते हो जिस काम में तुमको इंटरेस्ट है। तुमको कितना मजा आता होगा ना वो काम करने में। ऐसे ही मुझे इनके साथ में मजा आता है काम करने में। इनकी आवाज यार, मतलब ये थी आई मेकअप की ब्रशेस। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं कंसीलर पर। कंसील करने के लिए मैं कौन सी ब्रशेस यूज करती हूँ? ये 3 ब्रशेस मैं कंसील करने के लिए यूज करती हूँ। देख लो तीनों पर ही कंसीलर लगा हुआ है। ये जो है ये मैं अंडर आई के लिए यूज करती हूँ। आई मीन आपके फेस पे जितने भी आईज, नोज, लिप्स, अंडर आई है ना, इनके लिए भी अलग से ही ब्रशेस यूज करती हूँ मैं। लाइक अंडर आई के लिए हम ये फ्लैट ब्रश यूज करते हैं आईलाइनर लगाने के लिए, कंसीलर लगाने के लिए। और बाकी एरियाज, ये जो बड़े बड़े एरियाज है, फॉरहेड पर किसी को पिगमेंटेशन है या रेडनेस है या एक्ने है एंड व्हाट एवर सो ऑन, चीक्स पर है किसी को यहाँ पर, तो और ये चिन एरिया, माउथ एरिया, नोज एरिया, तो वहां पर हम ये वाला कंसीलर ब्रश यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑफकोर्स बड़ा है, इससे काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये बड़ा एरिया एक बार में कवर करेगा। और थोड़ा सा प्रोडक्ट भी हम थोड़ा लेस यूज करना पड़ता है ना इन ब्रशेज में। ऐसा नहीं भर भर के प्रोडक्ट यूज करो, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट यूज करो और वो सारा का सारा एरिया कवर। एंड ये जो है वो है 3rd कंसीलर ब्रश। ये पूरे फेस पे जब मेरे को लेयरिंग करनी होती है, लाइक किसी को बहुत सीवियर वाला पिगमेंटेशन है, बहुत सीवियर वाली रेडनेस है, तो भाई उसको तो 2-3 लेयरिंग करनी पड़ती है कंसीलर की। उसके बाद में हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। जब हम वो 2-3 लेयर कंसीलर की अप्लाई करके उसको सेट कर देते हैं तब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। और लोग बोलते हैं कि आप 1500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, क्योंकि हमको तो लाइट मेकअप करना है। लाइट मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसमें प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे या कम प्रोडक्ट यूज करेंगे। लाइट मेकअप करना दुनिया का सबसे ज्यादा टफ मेकअप है अकॉर्डिंग टू मी। हर मेकअप आर्टिस्ट के मुंह से, कितने से भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट होगा उसके मुंह से आप ये सुन लेना कि लाइट मेकअप ज्यादा टफ होता है या फिर हैवी मेकअप टफ होता है, तो सब यही बोलेंगे कि लाइट मेकअप। क्योंकि लाइट मेकअप में क्लाइंट को अपना चेहरा सेम चाहिए होता है, बिल्कुल इधर से उधर नहीं चाहिए होता, बस अपने फीचर्स जो होते हैं वो एनहेंस कराने पड़ते हैं। और उसका जो स्किन टोन है वो भी टच से मस नहीं होना चाहिए, लाइक एक टोन या आधा ही टोन ऊपर जाए। ऐसी डिमांड करते हैं क्लाइंट्स आपसे कि मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। और नेचुरल और लाइट मेकअप में हमको लेयरिंग उतनी ही करनी होती है। टफ क्यों है ये मेकअप? जो नेचुरल और लाइट मेकअप है वो टफ क्यों है? बिकॉज लाइट मेकअप में हमको लेयरिंग उतनी ही करनी है, फाउंडेशन और बेकिंग सब हमको उतना ही करना है, बट स्टिल आपका जो बेस है वो नेचुरल लगना चाहिए। तो कितना ज्यादा फोकस्ड रह के और कितना प्रोडक्ट कैसे और कहाँ यूज होगा उस पर हमको दिमाग चलाना पड़ता है। बिकॉज जब हम बुकिंग लेते हैं तो हम क्लाइंट से ये तो पूछते नहीं है कि भाई तुम काले हो कि गोरे हो या मीडियम हो, है ना। और ये तो बदतमीजी भी कहलाएगी अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, तो वहां जाके पता चलता है कि भाई क्लाइंट का स्किन ऐसा है वैसा है, तो जाके सब चीज हमको ऑन द स्पॉट फ्रेम करनी होती है। और आजकल तो सबकी डिमांड है कि भाई नेचुरल रखो। नेचुरल में भी लेयर्स उतनी ही जाती हैं, उनको मतलब नेचुरली दिखाना कैसे है वो हमारे हाथ में होता है, वो हमारी स्किल्स वहां पर काम आती है। इसीलिए लोग मेकअप सीखने जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे को तो मेकअप बहुत अच्छा है ना, कि अरे मैं तो अपना मेकअप बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मुझे तो बस हेयर स्टाइल का ही प्रॉब्लम आता है, मैं तो बहुत अच्छे से मेकअप कर लेती हूँ। ओके, आई अंडरस्टैंड, आप बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हो, बट अगर कोई प्रोफेशनल आपके सामने खड़ा हुआ है, भाई वो मेहनत करके सीखा है, उसने क्लासेस ली है, यू कांट कंपेयर योर सेल्फ टू मी और एनी अदर मेकअप आर्टिस्ट। लाइक मुंह पर नहीं बोल सकते आप उसको कि आप मेकअप कर लेते हो ना, तो आपके जैसा मैं भी कर लेती हूँ। मुझे मिले हैं ऐसे लोग, मुझे मिले हैं कि मैं मेकअप कर रही हूँ और मुझे लोग बोलते जा रहे हैं बीच बीच में कि मेकअप तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, बहुत अच्छा कर लेती हूँ, बट मेरे को क्या था ना कि इस बार है ना मेकअप आर्टिस्ट से ही करवाना था, शांति से बैठ के मेरे को वो चीज एक्सपीरियंस करनी थी। मैं तो बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। भाई कर लेते हो, अच्छी बात है, कर लेते हो, बट जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ना उस चीज में। आप लोग खुद इतने समझदार हो कि थोड़ा बहुत तो कुछ अंतर होगा। मैं भी पहले मेकअप बहुत अच्छा कर लेती थी, मैं भी सबसे ही बोलती थी मैं तो मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, बट मुझे ही पता है कि मैं मेकअप कितना अच्छा कर लेती हूँ, क्या मेकअप होता था वो। और
क्या नहीं होता था। तो अभी मैं ऑलरेडी अपनी रोस्टिंग वीडियो डाल चुकी हूँ, जाके देख लेना अगर नहीं देखी हो। मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ जो लोग अपने आप मेकअप कर लेते हैं और उनका मेकअप अच्छा लगता है, क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट एक जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो अंतर आता होगा ना एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में और एक आप लोगों के मेकअप में, थोड़ा बहुत तो रहता ही होगा। तो बात मैं कर रही थी इस ब्रश की। इस ब्रश को मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे पूरे फेस पे लेयरिंग करके थर्ड या फिर फोर्थ कोटिंग जब हम कंसीलर की करते हैं तो उसको आसानी से हम स्प्रेड कर सकें, लेयरिंग कर सके, वहां यूज होती है ये वाली मेकअप ब्रश। ओके, और अब बात कर लेते हैं हम फेस ब्रशेस की। वो सारी भी फेस ब्रशेस ही थी, बट फाउंडेशन, कंटूर, ब्लश, हाइलाइटर, पाउडर, क्रीम, पाउडर एप्लीकेशन एंड क्रीम एप्लीकेशन, फाउंडेशन एप्लीकेशन हम किन ब्रशेस से करते हैं और ब्लेंड किन ब्रशेस से करते हैं, चलिए आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाइलाइटर ब्रश दिखा देती हूँ, जो कि सब लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियोस में भी और दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस में भी। इसको हम फैन ब्रश बोलते हैं क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फैन जैसा है। एंड ट्रस्ट मी यार, ब्रशेस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। मेरे को केवल ऐसे ना हाइलाइटर टच करना होता है और मैं ऐसे करके जब अप्लाई करती हूँ तो वो इतना ब्यूटीफुली मेरे चीक्स पर ब्लेंड होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऑफकोर्स प्रोडक्ट भी ब्रांडेड है, इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी थोड़े से टच करो और वो बहुत ज्यादा अगर आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ज्यादा बहुत टच कर लिए, ओ माय गॉड, आपका फेस क्या ब्लंडर क्रिएट होगा आपके फेस के ऊपर। पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा, बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये मेरी हाइलाइटर ब्रश है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसको हम फैन ब्रश बोलते हैं। तो ये है वो कमाल का हथियार जो मेरे चेहरे पर ग्लो बना के रखता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं आईब्रोज के लिए। आईब्रोज में हम 2-3 तरीके की ब्रशेज यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कल ही मेकअप कर आई हूँ, तो वहां से मुझे जल्दी से बाइंड अप करके दूसरी लोकेशन के लिए निकलना था, तो इस वजह से मेरे सारे प्रोडक्ट इधर से उधर थोड़े हो गए हैं। तो अभी मेरी इस किट के अंदर यही एक ब्रश पड़ी थी जिससे कि हम आईब्रोज को सेट करते हैं। ये है वो ब्रश जिससे आपकी आईब्रोज एकदम सुंदर सी बना देते हैं हम, एकदम ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और बन गई, ऐसा ही लगता है सबको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो 2-3 ब्रशेज हैं वो हम यूज करते हैं, इसको इतना आसानी से बना देते हैं अपनी आईब्रोज को, सबकी आईब्रोज को इतने अच्छे से हम शेप दे देते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं लिपस्टिक की। लिपस्टिक हम अप्लाई करते हैं इस ब्रश से, जिससे कि हमारी लिपस्टिक एक बार में ही लग जाए भाई, यहाँ ना फैले, वहां ना फैले, ऊपर ना फैले, दांतों में ना लगे, जाने कहाँ ना लगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये फ्लैट ब्रश। इससे लिपस्टिक एप्लीकेशन करना शायद दुनिया का इतना ज्यादा इजी काम हो चुका है, वरना पहले तो मेरी लिपस्टिक इधर फैलती थी, उधर फैलती थी, दांतों में लग जाती थी और पता नहीं कहाँ क्या क्या होता था यार, पूरा बेस भी खराब हो जाता था जब मेकअप नहीं आता था। आई नो आप लोगों में से कुछ लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे से लिपस्टिक एप्लीकेशन जानते होंगे, लेकिन भाई मैं नहीं कर पाती थी पहले, लेकिन अब कोई मेरे को हरा के दिखाओ लिपस्टिक एप्लीकेशन में मजा। तो भाई असली खेल है ये जो ब्रशेज है, असली खेल सारी ब्रशेज का है, लेकिन ये जो ब्रशेज है ना भैया, इनके साथ तो इतना दिमाग खपाना पड़ता है ना कि हम क्या बोले आपको कसम से। मतलब अगर मैं सारा का सारा खेल इन्हीं ब्रशेस का है। मतलब मेरा जो मेकअप इतना ज्यादा फ्लॉलेस दिखता है, इतना ज्यादा अच्छे से वो दिखता है, बिल्कुल नेचुरल स्किन में बिल्कुल ऐसे घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्रशेज। ये एकदम मैजिकल ब्रशेज हैं। वो जो सोनपरी है ना, छड़ी घुमाई और हो गया, ये वैसा ही काम करती हैं। तो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी ब्रश कहाँ यूज होती है, तब तक इनके स्ट्रक्चर देख लो यार कैसे हो रखे हैं। चलो, तो सबसे पहले हम ये अट्रैक्टिव सी ब्रश है, इसका यूज बता देते हैं। ये जो ब्रश है वो हमारी फाउंडेशन ब्रश है। इससे हम फाउंडेशन को ब्लेंड भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों काम इससे कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग में भी अमेजिंग वर्क करता है। मतलब कि अगर मैं स्पॉन्ज का यूज ना करूं ना और मेरे को मैट फिनिश देनी होती है, तो मैं ये वाला जो बोलते हैं ना नेचुरल लुक रखना है, ये उसके पीछे नेचुरल लुक के पीछे ये। और इस ब्रश को यूज करना ना इतना आसान नहीं है जितना इसको दिख रहा है, कहीं से भी पकड़ा और कर दिया, क्योंकि इस ब्रश को चलाना इतना ज्यादा टेढ़ा काम है कि अगर ये यूं से यूं हो गई तो वहीं पर केकीनेस और पैचीनेस हो जाएगी आपको। तो ये जो ब्रश है वो मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज करती हूँ। सेकंड ब्रश जो है ये आपको फ्लैट ब्रश, कंसीलर ब्रश जैसी लग रही होगी, लेकिन इस ब्रश का यूज मैं फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए करती हूँ। अपने जो मेरी फाउंडेशन प्लेट है, मतलब जिस फाउंडेशन की भाई प्लेट भी आती है, मेरे को तो ये सारी चीजें अभी जाके पता पड़ी हैं कि फाउंडेशन की अलग से एक प्लेट आती है, उसका एक सोल्यूशन भी आता है, फिर हम उसको ऐसे 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 मिलाते हैं जिससे कि लोगों क्लाइंट की जो स्किन है वो ड्राई ना हो जाए, या जिसकी ऑयली है वो क्या कहते हैं
केकी ना हो जाए भैया, बहुत झमेले हैं, इतना डीप में मत जाओ आप लोग। तो ये वाली जो ब्रश है वो मैं फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े एरिया एक बार में कवर हो जाते हैं, एक बार में बहुत 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 अच्छे से वर्क करता है। एंड ये वाला जो ब्रश है वो है मेरी क्रीम ब्रश, इससे मैं क्रीम अप्लाई करती हूँ। हाँ, माना कि अभी इसके ऊपर ब्लश का कलर लगा हुआ है, बिकॉज जिसके मुंह पर मैंने मेकअप किया था उसका मुंह इतना छोटू सा था, बहुत छोटू सा था मुंह, बहुत प्यारा, बहुत एडोरेबल सा फेस था, तो इतना छोटू सा मुंह था। अब उसके इतने छोटू से मुंह पे इतना बड़ा ब्लश वाला ब्रश तो मैं यूज करूंगी नहीं। तो हम मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि हमारे पास में जब जैसे जैसे हम मेकअप करने लगते हैं ना, तो हम बहुत सारी टेक्निक भी सीखते जाते हैं। तो ये जो क्रीम एप्लीकेटर है ना, इससे मैं ब्लश भी अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज उनका फेस ऑलरेडी इतना ज्यादा छोटा सा था, स्लीक था, तो मेरे को वो फेस एकदम अपलिफ्टेड और पतला तो दिखाना नहीं था, थोड़ा सा चबी दिखाना था। और उनकी डिमांड भी यही थी कि थोड़ा सा आप मेरे फेस को चबी दिखाओ, तो वहां मैंने ये वाली ब्रश यूज करी थी उनके फेस पर ब्लश लगाने के लिए। ओके, इसीलिए इस पे थोड़ा कलर है। बाकी मैं इस ब्रश को यूज करती हूँ क्रीम लगाने के लिए, लाइक मेरे को मॉइस्चराइजर लगाना हो तो वो एप्लीकेशन में ये ब्रश में यूज करती हूँ। ओके, हम बात कर लेते हैं इस ब्रश की। ये ब्रश यार ब्लश ब्रश है। अब देख लो, एक छोटू से मुंह के ऊपर इतना बड़ा ब्लश लगाती मैं, कितना छोटा सा तो मुंह था, और इतना बड़ा ब्लश लगाऊंगी तो बेचारी का पूरा इतना एरिया तो ब्लश से ही कवर हो जाता। और नाम किसका आता मेरा, कि ये कैसी मेकअप आर्टिस्ट है जिस पर हमने ट्रस्ट कर लिया और उसको बुला लिया, हाय हाय मार्केट में तो नाम खराब हो जाता हमारा। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेती हूँ मैं, तो ऑन द स्पॉट अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देती हूँ। तो ये वाला जो ब्रश है वो ब्लश यूज है। ये ब्लश बड़े बड़े फेसेस में बड़ा मजा आता है, जैसे कि मेरा मुंह इतना ज्यादा बड़ा है भाई, एक बार में लग जाता है इससे ब्लश, काम खत्म हो जाता है। दूसरी है ये वाली ब्रश, कॉन्टोरिंग। जब भी हमको अपने फेस को पतला दिखाना है और लोगों को ये लगे कि भाई हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इस ब्रश का हाथ होता है, तो ये हम यूज करते हैं कॉन्टोरिंग के लिए। देख लो कितनी सुंदर इनकी, देखो शेप, देखो शेप ही अलग है ना, ये देखो मस्त है ना, जो भी है। फिर हम यूज करते हैं ये पाउडर ब्रश। जब भी मेरे को किसी के फेस के ऊपर पाउडर लगाकर बेस को लॉक करना होता है, तो वहां मैं ये वाला ब्रश यूज करती हूँ। और इस पर थोड़ा थोड़ा पाउडर लग भी रहा है, थोड़ा तो इसका कलर भी व्हाइट है और थोड़ा थोड़ा इस पर पाउडर लग भी रहा है, तो ये बहुत अच्छे से पाउडर को सेट करता है यार, बहुत बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ये सारी की सारी ब्रशेज मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो गाइज, ये थी मेरी रिव्यू वीडियो ऑफ पीएसई ब्रांड। लाइक पीएसई की जो ब्रशेज हैं वो कैसी दिखती हैं, क्या इनका काम होता है, कौन सी ब्रश हम कहाँ यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ब्रश नॉलेज भी मिल गया एक तरीके से कि भाई कौन सी ब्रश कहाँ यूज होती है, उसका क्या काम होता है। टू टेल यू वन मोर थिंग, कि अगर आप लोग ये ब्रशेस परचेज करना चाहते हो फॉर योर पर्सनल यूज, और अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो, तो हर कोई आपको पीएसई की ब्रश ही बोलेगा। और भी बहुत सारी ब्रशेज होती हैं और भी बहुत कॉस्टली होती हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये ब्रश का सेट लेना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिया तो आपका काम नहीं चलने वाला है। ये बात थोड़ी सी रूड हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि अगर आपके पास में एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट ये वाला ब्रश का सेट नहीं है, तो आप मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं रख पाओगे, ना आप उन लोगों से कम्पीट कर पाओगे। तो ये वाला जो ब्रश का सेट है वो मस्ट हैव ब्रश का सेट होना चाहिए किसी भी बिगिनर के पास। और पर्सनल यूज के लिए लेना है तो भी ले सकते हो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छे से ये काम करता है। एंड यही करते हैं वीडियो को विराम। आई थिंक ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। मेरे 231 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब मेरा जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई नो आप लोगों के सपोर्ट से 231 हुए हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता ना ऑब्वियसली। तो आप लोगों के हाथ में है कि 1 लाख भी करवा दो, उससे पहले 10,000 करवा दो, उससे पहले 1,000 करवा दो, उससे पहले 500 करवा दो यार। और थैंक यू अब तक सपोर्ट करने के लिए। अब तो व्यूज भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। शॉर्ट्स पर, लॉन्ग वीडियोस पर पता नहीं है क्या स्यापा फैला हुआ है। कोई बात नहीं, लेट आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।